हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स आव्यूह। पढ़ेंगे हम परिवर्त आव्यूह। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? परिवर्त का मतलब होता है पुरानी स्थिति में जो हो उसका चेंज कर देना, वही हमारा परिवर्त होता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या होती है डिफिनीशन? किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश अथवा या और ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा इस प्रकार से पेन है तो उसको परिवर्त करना है तो मैट्रिक्स की भाषा में हम इस प्रकार से कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? परिवर्त हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कोई आव्यूह है हमारा 2x2 का, 2 5 6 8, ये हमारा 2x2 का है। क्या? आव्यूह। ये आव्यूह हमारा ए दिया है। क्लियर? अब हमारा इसमें क्या है? ये हमारी रो है। क्या है? रो एक ये हो गई और एक ये। इसमें ये क्या होते हैं? हमारे कॉलम होते हैं। ये हमारे कॉलम है और ये हमारी क्या है? ये रो है। रो को हम बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं हम स्तंभ। क्लियर? अब इसको रफ करते हैं। तो इसका परिवर्त आव्यूह फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा रो में है, किस में है? रो में है, वो किस में चला जाएगा? कॉलम में। और जो कॉलम में है वो किस में आ जाएगा? रो में। ठीक, तो इसमें रो में क्या है हमारा? जब इसका परिवर्त करेंगे तो परिवर्त को हम किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। ये केवल आपको समझने के लिए अभी बता रहा हूं। यहां से ए डैश से हमने क्या किया? परिवर्त किया। अथवा ए डैश से आपको नहीं लिखना तो इसको ए ट्रांसपोज, इससे भी हम डिनोट करते हैं। चाहे ये लिखें और या ये लिखें, दोनों बातें एक है। ठीक है, तो इसको जब करेंगे परिवर्त करेंगे तो रो इसका क्या हो जाएगा? हमारा ये हमारा कॉलम है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा? रो में हो जाएगा। तो 2 और ये वाला एलिमेंट कहां चला जाएगा? यहाँ। तो ये हो जाएगा 6। ठीक, तो हमने क्या किया? इसको हमने इस प्रकार से था, इसको हमने फैला के जो पहला बिंदु कौन सा पहला पॉइंट हमने वहीं रखा और इस प्रकार घुमा दिया। क्लियर? अब ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी हमारा किस में आ जाएगा? पंक्ति में। तो यहां से हो जाएगा 5 और 8। क्लियर? ये हमें क्या करना था? परिवर्त करना था। तो यदि कहें इस मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह कौन सा होगा? ये होगा। और इस मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह कौन सा होगा? ये होगा। एक दूसरे के क्या है? वाइस वर्सा है। ठीक, अब एक मैट्रिक्स और देखें। जैसे एक मैट्रिक्स है हमारी कोई 2 3 5 6 7 8, इस प्रकार की कोई मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो किस प्रकार निकालेंगे? ये हमारे किस ऑर्डर की है या किस क्रम की है? 2x3। 2 क्या होता है? यहाँ पंक्ति होती है, तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं? स्तंभ। क्लियर? तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? जो हमारा ट्रांसपोज आएगा ये क्या हो जाएगा? 3x2 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 3x2 में आ जाएगा। क्या? इसका ए मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह। तो क्या होगा? 2 3 5। ये क्या थी हमारी? ये थी हमारी रो। इसको हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से थी, इसको हमने इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। ठीक, फिर इसको क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे क्या? यहां से हो जाएगा 6 7 और 8।
तो इसका क्रम कितना हो गया हमारा 3x2। 3 इसमें क्या है रो, पहली रो ये हो जाएगी, दूसरी रो ये हो जाएगी, तीसरी रो ये हो जाएगी और कॉलम, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम ये। क्लियर। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे यहां से हो जाएगा हमारा 5 6 8 3 2 5 2 1 2, ये हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब यदि कहेगा क्वेश्चन में इसका परिवर्त किस क्रम का है 3x3, 3 इसमें क्या है रो और 3 इसमें कॉलम है। अब इसका यदि परिवर्त आप भी निकाले कहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे, जो रो में है उसको कॉलम में लिख देंगे और जो कॉलम में है उसको किस में लिख देंगे रो में लिख देंगे। तो हमारी ये क्या है पहली रो या पहली पंक्ति, इसको किस में लिखेंगे कॉलम में। जब इसको कॉलम में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से होगी हमारी पंक्ति, तो इसको इस प्रकार कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 6 8। क्लियर। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा हमारा 3 2 5 और फिर 2 1 2। ये क्या होगा इसका परिवर्त आपके किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का परिवर्त आपकी ये हो गया। यदि कहें इस मैट्रिक्स का परिवर्त आपकी कौन है ये है, यदि इसका फिर परिवर्त निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर ये कितना है 1, ये 2 और ये 3 और यहां से एक एग्जांपल लेते हैं 4। इसमें क्या करते हैं, एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, हमने उसका नाम दे दिया है ए। यहां से यदि हो जाएगा 1 0 0 1, तो इसका क्या यदि हमें ए ट्रांसपोज या ए परिवर्त आप निकालो तो इसका जो परिवर्त आप आएगा वो क्या आएगा, हमें क्या सीखा हमने परिवर्त आप के हमें बनाने के लिए क्या करना है, हमें करना है कि रो को किस में लिखना है कॉलम में और कॉलम को रो में लिखना है। तो ये हमारी जो पहली रो है उसको कॉलम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 1 0 और फिर इसको 0 1। तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो परिवर्त आव्यूह होता है वो स्वयं होता है क्या, वही आव्यूह निकल के आता है। क्लियर। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी है तत्समक, और तत्समक आव्यूह का जो ट्रांसपोज होता है खुद वही आव्यूह होता है, कौन सा जो तत्समक आव्यूह। क्लियर। हमें यही ट्रांसपोज आव्यूह में पढ़ना था। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आप ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।